कंस को समाचार दिया गया कि महाराज कृष्ण और बलराम ने गोपी को मार दिया। दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, कुब्जा के पास जाकर के उसको परम सुंदरी बना दिए और धनुष को भी तोड़ दिए और उसके बाद कुबलिया के हाथी का भी उद्धार कर दिए। विशाल रंग भूमि थी। एक तरफ माताओं को बैठने के लिए मंच बनाया गया था जहाँ माताएं विराजमान होती, एक तरफ युवतियाँ बैठने के लिए बनाया गया था आसन, एक तरफ जितने राजकुमार थे उनको बैठने की व्यवस्था की गई थी। कृष्ण और बलराम जो है वह रंग भूमि में प्रवेश करते हैं तो जिसकी जो भावना थी मेरे प्रभु मेरे गोविंद उनको वैसी ही छवि को दर्शन करवाते हैं। और कंस मामा को तो स्वयं यमराज का दर्शन हो रहा है कि आज मेरी सभा में मेरी रंग भूमि में स्वयं यमराज आ पहुँचे हैं। एक ही कृष्ण है, एक ही गोविंद है, लेकिन सबको अलग अलग दिख रहे हैं। कंस को साक्षात काल के बराबर दिख रहे थे। चारों मुष्टिक इत्यादि आते हैं, मल्ल युद्ध करने लगते हैं। मेरे गोपाल ने चारों को उठा करके पटका नमो गोविंदाय हो गया। दाऊ भैया ने मुष्टिक को पकड़ के प्रहार किया और उनके प्राणों को सुरधाम भेज दिए। दोनों का चारों और मुष्टिक का भी नमो गोविंदाय हुआ। अब मेरे गोविंद जो है छलांग लगा करके जहाँ कंस बैठा था उसके सिंहासन पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँच करके मामा कंस की चोटी बाल को पकड़ लेते हैं और जोर से खींचते हैं। कंस चिल्लाता है कि भांजे छोड़ दो, दर्द हो रहा है। मेरे गोविंद बोलते हैं मामा तुमको तो कब से दर्द होने लगा, कष्ट होने लगा। ये बताओ जब मेरी माता देवकी के बाल को पकड़ के खींचे थे उस समय आपकी बुद्धि कहाँ गई थी कि दर्द हो रहा होगा। मतलब वो मेरी माँ थी तो दर्द नहीं समझ में आया। जब आपका बाल पकड़ रहा हूँ तो आज आप बोल रहे हो दर्द होता है, तो आज आभास करो कि बाल को पकड़ के खींचने से दर्द होता है और कितना दर्द होता है यह आभास करो। कंस चिल्लाता है, बोलता है कि छोड़ दो छोड़ दो। मेरे गोविंद कहते हैं कि मामा हमको तो केवल पकड़ना आता है, छोड़ना आता है नहीं है, और किसी को जल्दी पकड़ता नहीं हूँ और जिस किसी को पकड़ लेता हूँ तो जब तक उसका कल्याण नहीं करता हूँ तब तक छोड़ता भी नहीं हूँ। और ऐसा कह करके मेरे गोविंद बालों को पकड़ के कंस मामा को सिंहासन से नीचे ढकेल देते हैं। वहीं कंस मामा का नमो गोविंदाय हो जाता है, प्राणांत हो जाता है। नाना उग्रसेन के पास में जाते हैं। उग्रसेन बंदी गृह में बंद थे, उनको छुड़वाते हैं, मुक्त करवाते हैं। राजगद्दी पर बैठा करके उग्रसेन जी का पुनः राज्याभिषेक होता है, राजा का भार दिया जाता है। मेरे गोविंद जो है आज वसुदेव और देवकी के पास आते हैं, उनको भी बंधन मुक्त करवाने के लिए, और यहाँ पहुँच करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किए हैं और उनको भी मुक्त कराए हैं। मुक्त होने के बाद में वसुदेव और देवकी मेरे गोविंद का यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं। गर्गाचार्य जी को बुलवाते हैं, मेरे गोविंद का यज्ञोपवीत होता है और मेरे गोविंद को पढ़ने के लिए उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के यहाँ विद्यालय में भेजते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित वह माता पिता शत्रु के बराबर होते हैं जो अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा नहीं देते, नहीं पढ़ाते। इसलिए बालक को अच्छी अच्छी शिक्षाएं देनी चाहिए। संदीपनी के आश्रम में रह करके मेरे प्रभु अल्पकाल में ही गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। उनके पास तो सब कुछ है, वह तो केवल लीला कर रहे हैं, तो थोड़े ही समय में मेरे प्रभु सभी विद्याओं को ग्रहण कर लेते हैं, सीख लेते हैं। वहीं पे मेरे गोविंद की मित्रता जो होती है सुदामा जी से हो जाती है। अब जब शिक्षा पूर्ण होने के बाद में मेरे गोविंद वापस आना चाहते हैं